आपके वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने आज भाजपा की सदस्यता हासिल कर ली। सुनील जाखड़ ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली है। बहुत समय से उनके भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। आज जाखड़ ने पार्टी सदस्यता लेने के बाद कहा कि पंजाब साधु पीर की धरती है, यहीं से राष्ट्रीयता की शुरुआत होती है। कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, बल्कि कुछ मुद्दे थे। पंजाब में अभी तक कोई भेदभाव नहीं आया है। उदयभान को हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज कुलदीप बिश्नोई ने राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन अब तक राहुल गांधी की तरफ से मुलाकात के लिए जवाब नहीं आया है। ऐसे में भाजपा नेताओं से मुलाकात और कांग्रेस की बैठक से लगातार दूरी ने कुलदीप बिश्नोई की अटकलों को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई जल्द ही कांग्रेस को झटका देकर पाला बदल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सुनील जाखड़ ने किया है पंजाब के अंदर। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुलदीप बिश्नोई की सीएम मनोहर लाल से मुलाकात ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें। कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें। कांग्रेस छोड़ने के कयासों को मिला बल। हरियाणा कांग्रेस को लगेगा कुलदीप झटका। संकट में हरियाणा कांग्रेस। एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात ने हरियाणा की राजनीति में खलबली मचा दी है। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी से पहले ही कांग्रेस के माथे पर पसीना है और ऐसे में दोबारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात ने कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पहले से कयास लगाए जा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस का दामन छोड़कर झटका देने की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी नेताओं से कुलदीप बिश्नोई की मुलाकातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। हालांकि कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात के बाद ट्वीट कर कहा, आदमपुर ग्राम पंचायत बहाली को लेकर चल रहे धरना और अन्य समस्याओं के निदान सहित राजनीतिक मुद्दों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से गुरुग्राम में विस्तृत सकारात्मक चर्चा हुई। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने आदमपुर ग्राम पंचायत बहाली को लेकर मेरी बात मानते हुए मेरे सामने निर्देश दिए। कल गुरुग्राम में हिसार के आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई की सीएम मनोहर लाल से मुलाकात हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी न मिलने से नाराज चल रहे कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं छेड़ दी हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने इस मुलाकात को आदमपुर ग्राम पंचायत के संदर्भ में जोड़ा। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने उदयभान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राहुल गांधी से समय मांगा है, लेकिन 27 अप्रैल के बाद अब तक उन्हें राहुल गांधी से मुलाकात का समय नहीं मिला। इसी बीच सीएम मनोहर लाल से मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस छोड़ने की कई अटकलें जोर पकड़ चुकी हैं। एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दावा कर रहे हैं कि समय रहते कुलदीप बिश्नोई को मना लिया जाएगा, लेकिन लगातार हो रही मुलाकातों को देखकर नहीं लगता कि हरियाणा में कांग्रेस खुद को इस झटके से बचा पाएगी। कांग्रेस के नेताओं और मुलाकातों के बीच मेल खाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट। और करण खुराना हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ। करण, क्या कुछ अंदरूनी जानकारियां मिल पा रही हैं कुलदीप बिश्नोई की? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं, करते जा रहे हैं। हमने गुजरात का हार्दिक पटेल ने जिस तरीके से कांग्रेस को गुड बाय कर दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए, फिर आज सुनील जाखड़ उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन हो गया। अब जो है कुलदीप बिश्नोई जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और खुद जो है ट्विटर पर इसकी जानकारी दी, तो अटकलें जो है वो तेज हो गई है कि कुलदीप बिश्नोई जो है वो भी बीजेपी का दामन जो है वो थाम सकते हैं, क्योंकि काफी समय से नाराज चल रहे थे कांग्रेस से। क्योंकि जब उदयभान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद से ही वो कुर्सी न मिलने की वजह से प्रदेश अध्यक्ष की,
काफी समय से नाराज चल रहे थे और आला कमान से उन्होंने राहुल गांधी से मिलने की बात भी कही थी 27 अप्रैल के बाद से। हालांकि राहुल गांधी ने उन्हें समय नहीं दिया मिलने को लेकर, तो इस वजह से तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई भी क्या बीजेपी में शामिल हो गए। तो ऐसी खबरें जोरों पर है कि कुलदीप बिश्नोई भी कभी भी जो है बीजेपी में शामिल हो सकती है। जाखड़ की बात करो तो जाखड़ भी लगातार आला कमान से नाराज चल रहे थे, क्योंकि आप पंजाब में देखें तो जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था उसके बाद खुद चरणजीत सिंह चन्नी को जब सीएम बनाया गया था तो जाखड़ उससे नाराज चल रहे थे कि सीएम चन्नी को जो है चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम क्यों बनाया गया। तो उस वजह से कहीं ना कहीं जाखड़ में नाराजगी थी और कई तरह के मनमुटाव थे। और जिस तरीके से आला कमान फैसला ले रहा था उसके बाद उन्होंने 14 मई को इस्तीफा दे दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि आला कमान के प्रति उनकी नाराजगी भी दिखी और उन्होंने कहा है कि पंजाब में राष्ट्रवाद और एकता के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। तो जितने भी जो नेता जो छोड़ रहे हैं कांग्रेस को, जो कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हाई कमान से जो है सीधी नाराजगी है, उनके फैसलों से नाराजगी है, तो वो झलक कर भी आ रही है सामने सामने, चाहे वो ट्विटर के जरिए हो या बयानों के जरिए हो। तो इसको कहीं ना कहीं जो है आत्म जो चिंतन शिविर था उसको लेकर भी तंज जो है कहीं ना कहीं कस रही है। जो नेता छोड़ रहे हैं पार्टी वो कस रहे हैं कि कांग्रेस को चिंता की जरूरत है, चिंता शिविर से कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस को खुद में चिंता करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं चिंतन शिविर से भी जो है तंज कस रहे हैं। तो अपने आप में कह सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई भी कभी भी जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और ये कांग्रेस के लिए जो है बड़ा झटका होगा हरियाणा में, क्योंकि दिग्गज नेता माने जाते हैं कुलदीप बिश्नोई। और अगर इस तरीके से अगर बीजेपी का दामन जो है वो थाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है और ज्यादा कमजोर हो जाएगी प्रदेश में। बाकी राज्यों में स्थिति जो है वैसे ही कमजोर हो चुकी है, चाहे गुजरात की बात हो, तमाम ऐसे राज्य है। तो हालांकि जो है राहुल गांधी को लेकर भी जो है सरकार हमला करती रही है या विपक्ष के जो है जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उनको हमला करती रही है कि जब जब जरूरत होती है पार्टी को आला कमान की तो राहुल गांधी जो है बाहर विदेशों में घूमने जाते हैं। जब नेपाल में हमने देखा था, नेपाल की यात्रा पे थे तो कई जो है बड़े नेता जो है बीजेपी में शामिल हो रहे थे या कुछ ऐसी खबरें आ रही थी। तो साफ तौर पर हमला किया जा रहा था। जब पार्टी को आला कमान की जरूरत है तो राहुल गांधी को खुद सामने आना चाहिए। उस समय राहुल गांधी नेपाल की यात्रा कर रहे थे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई भी जो है कभी भी जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ठीक है करण, बहुत धन्यवाद आपका।